घरेलू महिलाएं घर की समृद्धि के लिए, पैसों की बचत करने के लिए और एक अच्छा खासा अमाउंट अपनी सैलरी में से बचाने के लिए क्या करें? हेलो फ्रेंड्स, तो घर की सुख समृद्धि और छोटी छोटी बचत से लेकर के बड़ी बड़ी बचत करने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए? सबसे पहली जो आदत होती है वो है अपने आप को व्यवस्थित रखें। मैंने कई महिलाओं को देखा है कि उनका कोई रूटीन ही नहीं होता है। मर्जी है, जब उठ रही है सुबह, बच्चा स्कूल लेट जा रहा है, हस्बैंड लेट जा रहा है। देखिए, जब आप घर की लक्ष्मी हैं, अगर टाइम से उठ करके आपकी दिनचर्या शुरू हो जाएगी तो आपके सारे काम टाइम से होते चले जाएंगे। आप वर्किंग हैं तो आपके पास डबल जिम्मेदारी है, आपको खुद का भी करके जाना है, हस्बैंड का भी, बच्चों का भी करके जाना है और दोपहर का भी देखना है कि बच्चे दोपहर में लंच क्या करेंगे, शाम के लिए डिनर में क्या बनेगा। पूरे दिन की आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहना है पहले से। कई महिलाओं की मैंने आदत देखी जिनको पता नहीं होता, चाहे वो घरेलू भी हैं, वो अपने घर में रहती हैं लेकिन वो उनका कोई रूटीन नहीं होता। लेट उठती हैं, दिन देर से शुरू होता है, हस्बैंड लेट जा रहा है, बच्चा भागते दौड़ते बस पकड़ रहा है, इस तरह के काम नहीं करने। ये बहुत बड़ी आदत है जिससे कि हमें 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 देखिए छोटी चीज़ें लगती नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें ये, लेकिन इससे हमारे घर में पैसे की हानि होती है। दूसरा आदत है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अंधाधुंध कपड़ों की खरीदारी करने की, तो ये आदत भी आपके लिए बहुत तरह से हानिकारक हो सकती है। आप अंधाधुंध कपड़े खरीदती रहती है, कितना पैसा उसमें खर्च हो रहा है। देखिए, बहुत मेहनत की कमाई होती है, जो हार्ड अर्न मनी होती है हमारी, उसको अगर हम व्यर्थ खर्च कर देते हैं बेकार के कपड़े खरीदने के लिए जो कि हम पहन भी नहीं पाते हैं। आप अपनी अलमारी के अंदर उसको इकट्ठा करके रखती जाती हैं। देखिए, ऐसे कुछ कपड़े होता क्या, आप इकट्ठे करते जाती हैं, आप जो पुराने वाले हैं उनको किसी को नहीं देते जिसको ज़रूरत है, तो क्या होता है, आपके पास एक अच्छा खासा ढेर इकट्ठा होता जाता है। उससे जो आपके पास नए कपड़े, अच्छे कपड़े होते हैं, उनको पहनने का नंबर नहीं आता। तो आपको हमेशा ये करना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ के अंदर की खरीदारी ना करें। अगर आपको कपड़ों की ज़रूरत नहीं है जिनसे काम चल सकता है, कोशिश करें, देखिए जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। कोशिश करें जो आपके पास है उसी से काम चलाएं, उसी को पहले यूज़ करें, बहुत ज़्यादा खरीदारी मत करिए। देखिए, पहले का टाइम याद करिए, पुराने टाइम में क्या होता था, बहुत लिमिटेड कपड़े होते थे। अगर आपको ध्यान हो तो हम जब स्कूल जाते थे ना, तो स्कूल ड्रेस 2 होती थी और घर के भी लिमिटेड 4 या 5 जोड़ी कपड़े हुआ करते थे, या 1-2 नाइट सूट। अभी तो देखिए, अभी ये स्थिति बन गई है, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी हाउस होल्ड, कि कोई ठिकाना नहीं है, कोई मतलब जब सेल आई तभी खरीदारी हो गई, कोई होली दिवाली या ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रह गया, कोई स्पेशल ओकेजन पे खरीदारी करेंगे, नहीं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कपड़ों की खरीदारी साल भर चलती रहती है। उसका नतीजा यह होता है कि बहुत बड़ी रकम जो कि आप सेव कर सकती हैं वो फालतू में वेस्ट हो जाती है, सबसे पहले। दूसरी बात, अननेसेसरी जो आपके घर में एक क्लटर इकट्ठा होता जाता है, जो पुराने कपड़ों का ढेर, वो बहुत बड़ी समस्या है आपके घर की सुख समृद्धि को कम करने के लिए, और आपकी जो आप जो बचत कर सकते हैं उस पैसे को नष्ट करने के लिए। साथ ही साथ कई महिलाओं को मैं देखती हूँ, जो कपड़े उनके यूज़ में नहीं आ रहे, वो क्या, या तो अलमारी में पड़े रहते हैं, सामने पड़े रहते हैं, सबसे पहले उन्हीं को पहनती रहती है। अरे भाई, आप अगर कोई कपड़ा अच्छी कंडीशन में उनसे बोर हो गए, उनको इकट्ठा करके किसी ज़रूरतमंद को दे दो, ठीक है। उसके बाद उन नए कपड़ों का इस्तेमाल करना शुरू करो। ज़िंदगी, हम कोई 100,000 साल की लाइफ लेके दुनिया में नहीं आए हैं। बहुत कम टाइम के लिए भगवान ने इस प्लेनेट पे भेजा है हमको, एंड दैट ही इज द डायरेक्टर एंड वी आर प्लेइंग अवर रोल, वी आर द एक्टर। तो अपने रोल को अच्छी तरह निभाइए, कभी किसी के साथ गलत मत करिए, जरूरतमंद की मदद करिए। ये जो पैसा आप अननेसेसरी वेस्ट करें, इसको बच्चों की पढ़ाई में लगाइए, किसी जरूरतमंद की मदद में लगाइए, ना कि आप ये है कि केवल खुद के ऊपर खर्चा करती रहती हैं। अगर बच्चे को यूनिफॉर्म की जरूरत है लेकिन उसके पास यूनिफॉर्म अच्छी नहीं है, एक ही पहन के जा रहा है, वो उसको धो रही है रोज, चाहे मशीन में चाहे हाथ से, लेकिन उसको यूनिफॉर्म भले दिलाए ना दिलाए, खुद के लिए साड़ी आपकी आती रहती है पूरे साल भर। ये बहुत घरों में मैंने देखा, ये चीज़ होती है, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। और एक चीज़, कभी साड़ी, सूट, जीन्स, पर्स, ये महिलाओं का तो कोई अंत ही नहीं है इच्छाओं का। तो अगर मैं बात करूँ तो आपसे, कॉस्मेटिक्स लेना है, बैग लेना है, फुटवेयर लेना है, अच्छा मेरे पास तो अभी कहीं जा रहे, सबसे पहली समस्या ये होती है कि कोई आउटफिट नहीं है, क्या पहनूं मैं। कपड़े बहुत पड़े हैं लेकिन वो पहने हुए कपड़े तो आपको लगता है वो तो यूजलेस है, लोगों ने उनको देख लिया है। कि साथ ही साथ दिखावा करने से बचे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमने कल पहना था, परसों पहना था। मैं देखिए, जब ऑफिस में लोगों को देखती हूँ अपने साथ, आज जिसने जो कपड़े पहने 2 दिन बाद उसको रिपीट कर लेता है, क्योंकि इसको धुलने डालना है। क्या फर्क पड़ता है आपने क्या पहने, इंपॉर्टेंट ये है आपके कर्म है, आपका पर्सोना, हाउ यू कैरी योर सेल्फ, हाउ इज योर बिहेवियर, आप लोगों के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बजाय इसके मैं कपड़े पहनूंगी तो अच्छी लगूंगी, ऐसा पहनूंगी तो अच्छा लगूंगी, नहीं। आपका जो सबसे बड़ा गहना है वो आपका व्यवहार है। पैसे बचाने के लिए अपने व्यवहार पर ध्यान दीजिए, कभी किसी के साथ गलत मत करिए, गलत शब्द मत बोलिए। दिखावा करने के चक्कर में आप एक अच्छा खासा अमाउंट जो है हर महीने बर्बाद कर देती हैं, हर महीने।
दिखावे करने की चीज़ें, अच्छा मिसेस शर्मा क्या सोचेगी, मिसेस मेहरा क्या सोचेंगी, जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। आप ये आपकी लाइफ है और आपको इसको अपने हिसाब से चलाना है, ठीक है। अगर कोई किसी ने कुछ लिया है कोई बात नहीं है, मे बी उनका कुछ उनके पास पहले का कुछ कलेक्शन हो या किसी ने कुछ खरीद भी लिया है, दैट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, नन ऑफ योर कंसर्न। आपकी लाइफ अलग है, आपको अपने घर के खर्चों को देख करके, अपने बच्चों की पढ़ाई को देख करके, सब कुछ देख करके साथ में चलना है, जिससे कि आप अच्छा खासा एक अमाउंट सेव कर सकें जो कि आपके भविष्य में काम आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैसा बचाने के साथ ही साथ पैसा कमाने पर भी विचार करिए। कई महिलाएं मुझे लिखती हैं वीडियो में कमेंट करके, मैम आप हमें ये बताइए कि हम छोटी जगह पे रहते हैं, यहाँ पे हम कौन सा काम करें। एक दो मेरी जो प्यारी सखियों के कमेंट ही आए हैं कि मैम मैं मशीन चलाती हूँ, घर में ये काम करती हूँ, सिलाई का काम करती हूँ, रोज़ 3 सूट सिल लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है। देखिए, हेड्स ऑफ टू योर स्पिरिट। आप अगर कुछ भी कर रहे हो, कोई कभी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आप घर के सब कामों के साथ भी इतनी चीज़ें कर पा रहे हो अगर बाय द वे, तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे छोटी छोटी जो बचत होती है, छोटा छोटा जो आप ये काम करते हो अपनी तरफ से, काम को छोटा बड़ा मत समझिए, ये एक पहल होती है। भले आपके हस्बैंड कुछ भी कमा रहे हो, लेकिन आपकी कमाई जो है वो एक घर के अंदर एक एडिशनल इनकम होती है जो कि आपकी सेविंग हो सकती है। तो इस सेविंग को बढ़ाने में मदद करिए। जो भी काम आप जानती है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, सिलाई, या फिर अगर आप डांस जानती हैं, योगा जानती हैं, जो भी चीज़ जानती हैं उसको सिखाना शुरू करिए आज से। और उसको देखिए, उसको धीरे धीरे कुछ पता नहीं चलता, छोटी छोटी चीज़ें कई बार आपको बहुत बड़ा रोजगार दे देती हैं। तो कदम उठाने की ज़रूरत है आज से और अभी से। बताइएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। नमस्कार।